एक सेब लुढ़क कर उस आदमी के पैरों तक आ गया। आदमी ने ऊपर देखा कि यह कहां से आया और उसने एक गर्भवती महिला को मुश्किल से गिरे हुए सेब उठाते देखा। वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा और चिंता से पूछा कि क्या सेब भारी हैं और क्या वह उसे घर तक छोड़ दे। लेकिन थकी हुई गर्भवती महिला ने मुस्कुराकर मना कर दिया। कुछ समय पहले ही एक महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसे अचानक सेब खाने की इच्छा हुई। उसके पति ने मजाक में कहा कि बच्चा सेब खाना चाहता है और वह घर से सेब खरीदने निकल गया। लेकिन वही बाहर जाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन गया। पत्नी घर पर बैठकर उपन्यास लिख रही थी, तभी दरवाजे पर आवाज आई। उसे लगा कि उसका पति वापस आ गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने मुड़कर देखा तो डर से उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि अंदर एक अजनबी घुस आया था। उसने अपने पेट को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भयानक घटना हो गई। कुछ ही समय में इस डरावने अपराध की खबरें फैल गई। पति अपनी मृत पत्नी की तस्वीर को घूरता रहा। पिता बनने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, लेकिन अब वह कभी अपने बच्चे को नहीं देख पाएगा। खबर फैलने के बाद बहुत से लोगों ने संवेदना जताने के लिए सेब भेजे। वही गर्भवती महिला भी उनमें से एक थी। उसने अपनी सास से फोन पर बात की और सेब एक डिलीवरी वाले आदमी को सौंप दिए। वह आदमी सेब लेकर शोक सभा तक गया। सामान रखकर जाने ही वाला था कि वहाँ के कर्मचारी ने उसे रोककर एक और काम दे दिया। उसे एक अंतिम संस्कार मेकअप करने वाली लड़की के लिए खाना ले जाना था। वह लड़की ऐसी थी जो मृत लोगों से बात कर सकती थी। उस समय वह एक आत्मिक संपर्क के बीच में थी। गर्भवती महिला रोते हुए उससे विनती कर रही थी कि अब उसे सेब नहीं चाहिए। वह सिर्फ 10 मिनट मांग रही थी ताकि वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। लड़की ने कहा कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और बच्चे को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन वह उसका संदेश जरूर पहुंचा सकती है। मजबूर होकर महिला ने यह स्वीकार किया और उससे अपने पति को बचाने की विनती की। लड़की थोड़ा उलझन में थी, लेकिन जैसे ही वह कुछ पूछने वाली थी, तभी तैयारी कक्ष का दरवाजा खुला और उसने दरवाजे के बाहर उसी आदमी को खड़ा देखा।